नमस्कार, मैं कमल आग्ने। भारत गौरव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारी मातृशक्ति सदैव से बलिदानी रही हैं। यहाँ पर बेटा सीमा पर शहीद होता है और माँ घर पर रोते हुए गर्व करती है। लेकिन हमारे इतिहास का एक पृष्ठ ऐसा भी है जहाँ पर माँ के सामने बेटे की हत्या हो जाती है, माँ के सामने बेटा बलिदान हो जाता है और वो माँ रो भी नहीं पाती। ऐसी बलिदानी माँ को याद करते हुए चार पंक्तियाँ इस तरीके से कहना चाहता हूँ कि घास रोटी खाई किंतु शीश ना झुकाया कभी, महाराणा जी के स्वाभिमान को नमन है, रण मध्य राणा सांगा के शरीर में जो लगे, 80 घाव के उन्हीं निशान को नमन है, 80 घाव के उन्हीं निशान को नमन है। नदियों में पानी कम रक्त जहां बहता है, पूजनीय माटी राजस्थान को नमन है। और राष्ट्र के उदय हेतु चंदन का बलिदान, पन्ना धाय मां के संविधान को नमन है। सिसोदिया वंश की आन राणा उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर देने वाली मां पन्ना धाय पर अपनी कविताओं के माध्यम से शब्द पुष्प अर्पित करने के लिए मैं पीयूष मालवीय जी को आमंत्रित करता हूं। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। रसराज स्टूडियो को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने भारत गौरव जैसे अनूठे कार्यक्रम की श्रृंखला को संकल्पित किया, अनुमानित किया और उसको आज धरातल पर उतार रहे हैं और उन लोगों को स्मरण और नमन करने का अवसर दे रहे हैं जिनकी वजह से हमारे इस भारत को गौरवानुभूति होती है। मैं पीयूष मालवीय अपनी एक कविता विशेष जो कि मां पन्ना के ऊपर विशेष तौर से लिखी हुई है, यहाँ पर आप सब लोगों के समक्ष वाचन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया एक बार मुझे आदेशित कर दें। बड़े भैया कमल आग्ने की पन्ना मां के ऊपर मैं कोई बड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगा। आप सभी लोग जानते हैं दिवाली का दिन था। बनबीर नामक एक व्यक्ति, आप सभी लोग भूमिका से पूरी तरह वाकिफ हैं। कविता अपने साथ यात्रा करती हुई आपको बहाने का आरंभ करती है। सुनिए। दिवाली है, जल रहे दीप और चारों तरफ उजाला है। दिवाली है, जल रहे दीप और चारों तरफ उजाला है, लेकिन उजियारे के पीछे कुछ काला होने वाला है। लेकिन उजियारे के पीछे कुछ काला होने वाला है। हाथों में जब तलवार उठा मदिरा पीकर बनबीर चला, हाथों में जब तलवार उठा मदिरा पीकर बनबीर चला, यूं लगा कि जैसे राजपूत कुल के ऊपर हो तीर चला। पन्ना मां के यूं लगा कि जैसे राजपूत कुल के ऊपर हो तीर चला। पन्ना मां के पास उदय थे और पुत्र चंदन था। दो ही पुत्र थे उसके सामने। पन्ना मां के पास उदय थे और पुत्र चंदन था, किंतु उसे बनबीर दुष्ट का करना अभिनंदन था। पन्ना को था भान दुष्ट मृत्यु का रूप धारेगा और उदय सिंह को वह पापी सोते ही मारेगा। इसीलिए उसने अपने सुत के सब वस्त्र उतारे, इसीलिए उसने अपने सुत के सब वस्त्र उतारे और उन्हीं वस्त्रों को सोते हुए उदय ने धारे। इतिहास गवाही देता है जब मृत्यु सामने आई। एक विडंबना पढ़ता हूं, देखिएगा कि इतिहास गवाही देता है जब मृत्यु सामने आई, तब राजकुंवर ने उतरन में छिपकर है जान बचाई। तब राजकुंवर ने उतरन में छिपकर है जान बचाई। हाय भाग्य पोशाक राजसी चंदन को भाती थी। पन्ना मां मन में विलाप करती है कि उसके पुत्र को भी ऐसे कपड़े पसंद थे। हाय भाग्य पोशाक राजसी चंदन को भाती थी, किंतु न था धन इस कारण मैं उसे न दे पाती थी। किंतु न था धन इस कारण मैं उसे न दे पाती थी। आज उसे मैं वस्त्र कुंवर के देते अकुलाती हूँ। आज उसे मैं वस्त्र कुंवर के देते अकुलाती हूँ। हे बेटे मैं मातु नहीं हूँ बल्कि तेरी घाती हूँ। हे बेटे मैं मातु नहीं हूँ बल्कि तेरी घाती हूँ। इतना कहकर वह बेटे के मुख को चूम रही थी। बचपन की यादें उसकी स्मृति में घूम रही थी। आंखें छलक उठी पन्ना की, बेला थी क्रंदन की। आंसू की बूंदों से तभी खुली आंख चंदन की। आंसू की बूंदों से तभी खुली आंख चंदन की। बेटा उठ के बैठ जाता है और मां को इस तरह विलाप करते हुए देखता है अर्धरात्रि के समय पर। तो मां से कारण पूछता है कि मां तू क्यों रो रही है? बोला, मां क्या कारण है, तू ऐसे क्यों रोती है? बोला, मां क्या कारण है, तू ऐसे क्यों रोती है? अरे बता मुझे क्या बात है, किस कारण धीरज खोती है? बेचारी पन्ना ने सारा किस्सा उसे सुनाया। चंदन ने तब अपनी मां को ढाढ़स खूब बंधाया। चंदन ने तब अपनी मां को ढाढ़स खूब बंधाया। और क्या कहता है वो 5 साल का नन्हा सा पुत्र अपनी मां से क्या कह सकता है? देखिएगा, भारत के लालों का पानी पढ़ता हूं इस पंक्ति में कि बेचारी पन्ना ने सारा किस्सा उसे सुनाया। चंदन ने तब अपनी मां को ढाढ़स खूब बंधाया कि मेवाड़ी धरती को यदि तुमने सर्वस्व दिया है तो माता मैंने भी तो तेरा ही दूध पिया है। तो माता मैंने भी तो तेरा
मैंने भी तो तेरा ही दूध पिया है कि मेवाड़ी धरती को यदि तुमने सर्वस्व दिया है तो माता मैंने भी तो तेरा ही दूध पिया है, तो माता मैंने भी तो तेरा ही दूध पिया है। बलिदानों की परंपरा को आगे क्यों ना बढ़ाऊं, अवसर है आया तो बलिवेदी पर मैं चढ़ जाऊं। माँ मुझको तत्काल पालने में जाकर धर आओ। एक बच्चा अपनी माँ से विनय करता है, उसको बताता है कि क्या करना है। जो किया पन्ना ने अपने मन से नहीं किया, उस बच्चे ने बताया माँ को कि माँ मुझको तत्काल पालने में जाकर धर आओ और उदय को कहीं यहां से तुम बाहर भिजवाओ, और उदय को कहीं यहां से तुम बाहर भिजवाओ। कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला आएगा, कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला आएगा। इन वस्त्रों में देख मुझे पहचान नहीं पाएगा, इन वस्त्रों में देख मुझे पहचान नहीं पाएगा। मुझको उदय समझकर वह मुझ पर तलवार धरेगा, मुझको उदय समझकर वह मुझ पर तलवार धरेगा। हो मदिरा में चूर मात जो ही वह वार करेगा। जन्मभूमि पर मिट जाने की चाह नहीं निकलेगी, प्राण निकल जाएंगे मुख से आह नहीं निकलेगी, प्राण निकल निकलेगी। जन्मभूमि पर मिट जाने की चाह नहीं निकलेगी, प्राण निकल जाएंगे मुख से आह नहीं निकलेगी, प्राण निकल जाएंगे मुख से आह नहीं निकलेगी। पन्ना ने तब उदय सिंह को था बाहर भिजवाया। कविता अपने उपसंहार की ओर आती है। देखिए क्या हुआ, पंक्ति में चित्रण खींचता हूं, सुनिएगा कि बेचारी पन्ना ने तब उदय सिंह को था बाहर भिजवाया, पन्ना ने तब उदय सिंह को था बाहर भिजवाया और पालने में चंदन को भी तत्काल लिटाया, और पालने में चंदन को भी तत्काल लिटाया। कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला भी आया, कुछ ही क्षण में वह पापी बनवीर चला भी आया। पन्ना ने तब उदय सिंह का उसको पता बताया, बता देती है इशारा करके कि वो रहे उदय सिंह। पन्ना ने तब उदय सिंह का उसको पता बताया। और देखिएगा एक बहुत ही बड़ी विडंबना पढ़ता हूं कि पन्ना ने तब उदय सिंह का उसको पता बताया। हो मदिरा में चूर दुष्ट ने जब तलवार चलाई, हो मदिरा में चूर दुष्ट ने जब तलवार चलाई, मां की आंखों में सागर था बूंद न बाहर आई, मां की आंखों में सागर था बूंद न बाहर आई, मां की आंखों में सागर था बूंद न बाहर आई। देखिए कैसी विडंबना है। यदि रोने लगती तो समझ जाता वो कि ये महाराणा उदय सिंह नहीं है, इसका पुत्र है, रो भी नहीं सकती। हो मदिरा में चूर दुष्ट ने जब तलवार चलाई, मां की आंखों में सागर था बूंद न बाहर आई, मां की आंखों में सागर था बूंद न बाहर आई। चंदन के खूं से चढ़ आई तब धरती पर लाली, चंदन के खूं से चढ़ आई तब धरती पर लाली। अरे एक बार मेवाड़ धरा पर ऐसी मनी दिवाली, एक बार मेवाड़ धरा पर ऐसी मनी दिवाली। और कुछ क्षण पहले जो मैया की गोदी चढ़े हुए थे, सबसे कारुणिक पंक्ति देता हूं, समर्पित करता हूं, सुनिएगा कि कुछ क्षण पहले जो मैया की गोदी चढ़े हुए थे, कुछ क्षण पहले जो मैया की गोदी चढ़े हुए थे, उस बेटे के अभिधरा पर टुकड़े पड़े हुए थे, उस बेटे के अभिधरा पर टुकड़े पड़े हुए थे। धन्य धन्य यह देश जहां जन्मे ऐसे बलिदानी, धन्य धन्य यह देश जहां जन्मे ऐसे बलिदानी। युगों युगों तक जग गाएगा इनकी अमर कहानी, इनकी अमर कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।